हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी तरह के बहुपद का भाग बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन दे रखा है x² - 2। इस बहुपद से हमको इस बहुपद में भाग देना है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ भाग देना है x² - 2 से x³ - 3x² + 5x - 3 में। यानी कहने का मतलब ये मेरा जो दिया हुआ ये मेरा क्या है, भाज्य है। और इससे हमको यानी ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं ये होता है मेरा भाजक। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल। तो हम करते हैं, सबसे पहले इसका हम भाग करने के लिए इसके पदों की संख्या को गिनेंगे। जैसे कि ये मेरा भाजक का पद दिया हुआ है, जैसे x² और -2, यानी इसमें टोटल 2 पद दे रखे हैं। सेम इसी तरह भाज्य का पद गिनते हैं, जैसे कि x³ एक पद हो गया, उसके बाद -3x² ये भी एक पद हो गया, +5x ये भी एक पद हो गया, और -3 ये भी एक पद हो गया। यानी कहने का मतलब भाज्य में टोटल 4 पद दे रखे हैं। तो हम करेंगे क्या, इस भाज्य के एक पद को ऊपर लिखेंगे और इस भाजक के एक पद को नीचा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं x³ और बटे में लिख देंगे हम x²। यानी इसके एक पद को हम लिखे ऊपर और इसके एक पद को लिखे नीचा। तो अब हम करेंगे क्या, x³ को तोड़कर लिख देंगे। x³ कहने का मतलब x गुने में 3 बार आया हुआ है। यानी नहीं कुछ तो इस पर पावर 1 और इस पर पावर 1, नहीं कुछ तो इस पर पावर 1। यानी गुना करने के बाद पावर ऐड हो जाता है, यानी पावर जुट जाता है। सेम इसी तरह यहाँ x² दिया हुआ है, तो x² का मतलब हुआ x गुने x, यानी इसका पावर 1 और इसका पावर 1, जब गुना हुआ तो हो गया x²। तो सिर्फ इसको हम तोड़ के लिखे हैं। करेंगे क्या, इस x को इस x से कैंसिल कर देंगे और इस x को इस x से कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, x बचा। तो हम यहाँ पे पहले x बार में भाग लगाएंगे। तो यहाँ हम x बार में लगाते हैं। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, इस x² को एक बार x के साथ गुना करेंगे, उसके बाद -2 को फिर एक बार x के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, जब x² गुने x करेंगे तो आपको हम अभी तुरंत बताए कि गुने में पावर जुटता है। इसका पावर 2 और इसका पावर 1, टोटल हो जाएगा x पर पावर 3। और जब -2 गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो हम x वाले के सामने लिखेंगे -2x। अब हम करेंगे क्या, घटा देंगे। नहीं कुछ तो यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। यानी कहने का मतलब अगर प्लस का चिन्ह दिया रहेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, अगर माइनस का चिन्ह दिया रहे तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ x³ प्लस में है और यहाँ x³ माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, -3x²। तो यहाँ लिखेंगे -3x²। उसके बाद अब +5x, यानी 5x यहाँ पे प्लस में है और यहाँ -2x था, तो इसके चिन्ह को हम चेंज कर चुके हैं। तो अब ये भी क्या हो गया, +2x। तो दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा +7x। उसके बाद -3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो अब हम फिर क्या करेंगे, इसके एक पद को ऊपर लिखेंगे और इसके एक पद को नीचा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका एक पद क्या दिया हुआ, -3x²। तो यहाँ लिखेंगे हम -3x², और बट्टे में लिखेंगे क्या, x²। अब हम करेंगे क्या, यहाँ x² और यहाँ भी x², दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, -3। जितना बचा हम उतने बार में लगा देंगे। तो -3 बचा तो हम -3 बार में लगा देंगे। अब फिर हम बारी बारी से एक बार x² को -3 के साथ गुना करेंगे, फिर -2 को एक बार -3 से गुना करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से गुना करते हैं। जैसे कि x² गुने -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x²। तो यहाँ लिख देंगे हम -3x²।
उसके बाद -2 गुने करेंगे -3। तो पहले चिन्हों का गुना कर लेते हैं। माइनस गुने माइनस होता है प्लस, 2 तिया की 6, तो यानी आ गया +6। तो हम x वाला नहीं आया तो हम x वाले के सामने नहीं लिखेंगे, तो +6 हम इस जगह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके चिन्हों को भी हम चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, यानी इसके विपरीत कर देंगे। अब यहाँ -3x² यानी माइनस में है और यहाँ माइनस में था, तो अब इसके चिन्ह को हम चेंज कर दिए हैं, ये आ गया प्लस में, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या 7x, तो हम लिखेंगे 7x। उसके बाद -3 है और यहाँ +6 तो पहले से था, इसके चिन्ह को अब हम चेंज कर चुके हैं, तो -3 और -6 ये हो गया, तो -3 और -6 हो जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके एक पद को ऊपर लिखेंगे, जैसे कि 7x, और इसके एक पद को यानी भाजक के एक पद को नीचा लिखना है। जब इसको हम तोड़ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुने x, और बट्टे में क्या हो जाएगा x गुने x। अब हम इस x को इस x से कैंसिल कर देंगे, तो यहां मेरा बट्टे में आ रहा है। जब बट्टे में आएगा तो सोच लेना कि अब भाग नहीं लगेगा, तो यही मेरा हो जाएगा क्या शेषफल, यह हो गया मेरा शेषफल, और ये मेरा आ गया भागफल x-3। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।